सो आज हम बात करने जा रहे हैं गैम्बलिंग एडिक्शन के बारे में। ठीक है भाई, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पहली बात तो क्यों है, क्योंकि एक सेकंड चैट में देख ले कोई। ठीक है, तो ये इसलिए इतना ख़तरनाक है क्योंकि भाई एक बंदा था मेविल डेविल नाम का, पूरा गैम्बलिंग एडिक्ट था, अभी भी है। अभी हालांकि डिस्कॉर्ड लीव कर दिया, थोड़ा टाइम के लीव नहीं किया, ब्रेक लिया है। एंड व्हाट ही वाज डूइंग राइट नाउ वाज आई थिंक स्लीपिंग और जर्किंग ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करता था। ठीक है, तो उसको अब हम लोग साइड छोड़ते हैं और हम लोग आते हैं जेन्युइन बात पर। हाँ, तो क्या बात करना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग, गैम्बलिंग एडिक्शन को ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम बस गैम्बलिंग छोड़ दो तो तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज यू कांट लीव एम्प्टी स्पेस समवेयर। अगर तुम कहीं खाली जगह छोड़ते हो तो, जैसे कि तुम सुना भी है, खाली जगह शैतान का घर होता, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसी तरह से तुम कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़ सकता है, तो तुमको उसको रिप्लेस करना होगा गैम्बलिंग हैबिट को। पहला बात तो तुम रिप्लेस कर सकता बहुत चीज़ें भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। रिसर्च करो, उस टाइम को तुम रिसर्च में डाल सकता है। ठीक है, रिसर्च करो, तुम्हारा गैम्बलिंग एडिक्शन छूट जाएगा। बट अगर तुम ये करता है कि बस छोड़ देता है और एक खाली जगह छोड़ देता है, बस मतलब छोड़ देता है, उस खाली टाइम पे कुछ भी नहीं करता, तो भाई तुम एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वापस गैम्बलिंग स्टार्ट करेगा ही। तो पहला तो ये हो गया कि कुछ नया हैबिट स्टार्ट करो भाई, सभी बोलते हैं। और यही बात है रिकवरी का, तो तुम हाउस सेट से तो जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरा मतलब जो तुम्हारा इतना खतरनाक स्लॉट का यूआई है, ग्राफिक है, एनिमेशन है, साउंड, वो सब बनाया किस लिए भाई? तेरे लिए ही बनाया है कि तू आएगा, स्लॉट स्पिन करेगा, ऑल गोन करेगा। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं? तो यू कांट विन अगेंस्ट द हाउस एज, हाउस से तुम नहीं जीत सकता है, बट यू कैन विन अगेंस्ट द अदर प्लेयर। मतलब कि तुम जहाँ जहाँ प्लेयर वर्सेस प्लेयर का फाइट चल रहा है, तुम वहाँ पर जीत सकता है। जैसे कि पोकर में जीत सकता है, ट्रेडिंग में जीत सकता है भाई, क्योंकि यहाँ तुम्हें तुम्हारे फाइट हाउस एज से नहीं है, यहाँ तुम्हारा फाइट है दूसरे बंदों से। तो ये तो हम सजेस्ट करेंगे कि गैम्बलिंग छोड़ दो, उससे बढ़िया है कि पोकर या फिर ट्रेडिंग में स्किल बनाओ, तो वो सही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है तुम्हारे लिए। और क्या, और बस यही बोलना था कि गैम्बलिंग को रिप्लेस करो किसी चीज़ से। और जब तुम गैम्बलिंग करता है तो भाई तुम क्या कर रहा है ना, कि तुम फल की इच्छा कर रहा है बिना कुछ कर्म किए। मतलब तुम चेस कर रहा है अपना लॉस को, कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, यही तो तुम्हारा फल है, या फिर इतना प्रॉफिट हो जाएगा, यही तो तुम फल का चेस कर रहा है बिना कुछ वर्क किए। वर्क तुम क्या कर रहा है? डिपेंड है लक पर, ये थोड़ी ना कोई वर्क हुआ। तो इसको छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तो तुम तो पहली बात फल की चिंता कर रहा है कि हाँ इतना मनी आ जाएगा यार, मैट्रिक्स एस्केप हो जाएगा। ठीक है, लक पर डिपेंड हो जाते हैं हम, बिना कोई कर्म किए, बिना कोई स्किल डेवलप किए। तो ऐसा थोड़ी होता है, आज ना तो कल तुम्हारा ऑल वन होना ही है। तो इसलिए गैम्बलिंग छोड़ने का कारण ये भी रीज़न है। और क्या बताना चाह रहे थे हम, कि 1 मिनट हमको टाइम दे दें सोचने का। हाँ, एक बंदा था लूफी नाम का, यही जो चैट पर है। ठीक है, ये बंदा का भाई, ये बंदा का मतलब माइंडसेट थोड़ा बढ़िया है, खतरनाक बंदा है ये, मतलब कि जेन्युइन बंदा है गाइस, इसके सही बंदा है। हाँ, क्यों है? क्योंकि ये मतलब कि जब ये विन किया था स्लॉट वीडियो पर 13 के अराउंड, तो ये पूरा खुद नहीं रखा था भाई, इसने पहले डोनेट किया, मतलब कि सोसाइटी को डोनेट किया, जो कि बहुत सही बात है।
हमको भी दिया था, 2 स्लॉट को दिया था $80 का, लेकिन हम दोनों में मेरा स्लॉट पे कर दिया $4 टोटल। तो मेरे साथ तो स्कैम हो गया, लेकिन फिर टिप भी किया अलग से। एक इंडियन स्लॉट बाय किया था, ठीक है, तो उसको साइड छोड़ दी। इस बंदे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लूफ़ी जो बंदा है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है। पहले तो विन किया, ठीक है, और थोड़ा गैम्बलिंग ये भी किया स्टार्टिंग में। हाँ मतलब वो कम्युनिटी एक सोसाइटी को दे रहा था, मतलब कि सब कुछ खुद नहीं खाया, सब में बांटा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बहुत सही चीज़ किया। और उसके बाद में अपना IRL विड्रॉ कर लिया, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ किया है। तो अब ये बंदा से हम लोग को यही सीखना चाहिए। इसके मतलब गैम्बलिंग पे हमको तो लगता है भाई इसको कंट्रोल यार। और कोई बंदा रहता तो ऑल इन करके ऑल गोन कर देता, जैसे ब्लैक बोन हो गया, सोनी हो गया, ये सबसे सावधान रहो भाई डेप्ट में ये लोग। और क्या बोलना चाह रहे थे हम कि हाँ, कर्म करो, स्किल बढ़ाओ, लक पर डिपेंड मत रहो। और जब तुम गैम्बलिंग करता है तो तुम्हारा अटैचमेंट हो जाता है यार मनी से। और जब तुम्हारा अटैचमेंट होता है तो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और जब तुम्हारा अटैचमेंट वाला कोई भी चीज़ तुमसे छीना जाएगा ना, तो तुम्हारे मतलब वो हो जाएंगे भाई, एल लग जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ से अटैचमेंट मत करो, चाहे वो गैम्बलिंग में मनी हो तुम्हारे, या फिर कोई भी चीज़ इन रियल लाइफ, या कोई भी पर्सन हो, ठीक है। तो बस यही बोलना था कि गैम्बलिंग छोड़ दो, क्योंकि बहुत बंदों को हम देखे यार। मेरा खुद 1 मंथ में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। हम अपना स्टोरी सुनाते हैं अब मेरा स्टोरी ये है कि 2024 से सुनाते हैं। 2024 में हम ऑल इन कर, मेरा ट्रेडिंग में लॉस हो गया था, ठीक है। फिर हम स्टेक पर ऑल इन कर दिए, और मेरा ऑल गॉन हो गया। अगस्त का टाइम था, 2024 नहीं 2023 था, ठीक है। ऑल गॉन हो गया। उसके बाद फिर हम सेल्फ एक्सक्लूड कर दिए। 1 साल तक हम, पूरा 1 साल तक हम कसिनो नहीं देखे। मतलब खोलते थे, टिप मिलता था, कलेक्ट करते थे, गैम्बलिंग नहीं करते थे। सेव करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उधर फिर से लॉस हो गया। फिर 2023 का ये कहानी था। फिर 2024 तक हम सेव किए। फिर हम बिटकॉइन सब लॉन्ग किए, और 2024 में वापस अगस्त में क्रैश आया। फिर से अगस्त में मेरा लॉस हो गया। फिर मेरे पास बचा $500। अब $500 बचा था। 2025 का ये कहानी है शायद, नहीं नहीं नहीं, कहानी हमको रुको याद करने दो यार। 2024 मतलब कि हम इतना बोलेंगे, बहुत बड़ा स्क्रैच से स्टार्ट किए, बहुत बड़ा ओलगन हुआ है। एंड इन सब का रीज़न दो ही चीज़ें, दो नहीं बहुत चीज़ें। जैसे कि मेरे पास कुछ खास स्किल नहीं था ट्रेडिंग का उस टाइम, और गैम्बलिंग एडिक्शन, और मास्टरबेशन। ये दो बहुत खतरनाक चीज़ें, गैम्बलिंग और मास्टरबेशन, ठीक है। तो यही है, स्किल पर फोकस करो, क्योंकि तुम हाउस एज को तो डिफीट नहीं कर सकता है, तो तुम प्लेयर को डिफीट कर सकता है। जहाँ प्लेयर वर्सेस प्लेयर का मैच चल रहा है वहाँ तुम डिफीट कर सकता है, या फिर स्पोर्ट्स में तुम्हारा एडवांटेज है थोड़ा, ठीक है। तो बस यही, और क्या, और क्या ही बता सकते हैं हम, और कुछ नहीं, चलो ख़त्म।